Good morning students, I am engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rastan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, Rai Sports School and RIMC. स्टूडेंट्स ये अपने सब्जेक्ट रीजनिंग की क्लास है और अपना टॉपिक चल रहा था लॉजिकल वेन डायग्राम्स या तार्किक वेन आरेख। तो इसमें जो तार्किक वेन आरेख का बेसिक है उसके बारे में हम पढ़ चुके थे कि तार्किक वेन आरेख क्या होता है और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें हमें क्या है, वेन आरेख बनाना है। ठीक है, जो हमें नाम दिए हुए होंगे तत्व के उनका वेन आरेख हमें बनाना है, निर्माण करना है वेन आरेख का। ठीक है, तो देखिए पहला है हमें वेन आरेख बनाना है। ठीक है, सोडा पानी, सादा पानी और दरवा, इनका हमें वेन आरेख बनाना है। तो देखिए सोडा पानी और सादा पानी दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो अलग अलग के लिए मैंने संबंध बताया था आपको। जो वृत्त होंगे, जो हर के लिए अपन बनाएंगे आकृति, वो एक दूसरे से दूर होगी, टच नहीं होंगे। तो ये सोडा पानी हो गया, ये सादा पानी, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, अब आगे हमें तीसरा है, वो दिया हुआ है दर्व। दर्व का, तो दर्व सोडा पानी भी दर्व होता है और सादा पानी भी दर्व होता है। तो वेन आरेख बन जाएगा ऐसे, ये दोनों दर्व में आ जाएंगे। ठीक है, दोनों क्या है, दर्व है। ठीक है, तो अब देखिए जो सोडा पानी है सारा वो क्या है, दर्व है। जो सादा पानी है सारा वो भी दर्व है। लेकिन जो सारा दर्व है वो ना तो सोडा पानी हो सकता है और ना ही सादा पानी हो सकता है, क्योंकि दर्व में और भी बहुत सी होती है वस्तुएं जो दर्व होती हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है पृथ्वी समुद्र और सूर्य, इनका हमें वेन आरेख बनाना है। तो देखिए समुद्र और सूर्य दोनों अलग अलग हैं, आपस में कोई संबंध नहीं है इनका। तो ये हो गया
समुद्र, और ये हो गया सूर्य। ठीक है, दोनों का कोई संबंध नहीं है। अब देखिए पृथ्वी और सूर्य का भी कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये भी अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन समुद्र है उसका पृथ्वी से संबंध है। समुद्र क्या पृथ्वी के ऊपर होता है ना, तो समुद्र आ जाएगा पृथ्वी के ऊपर। ये हो गई पृथ्वी। तो ये बन गया इनका वेना रेख। देखिए अब देखो समुद्र और सूर्य अलग अलग है, तो अलग अलग हो गए। पृथ्वी और सूर्य भी अलग अलग है, अलग अलग हो। लेकिन समुद्र है वो पृथ्वी पर है, तो समुद्र किस में आ जाएगा, पृथ्वी में आ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर समुद्र के अलावा और भी भाग है, तो वो और भाग खाली रह गए। लेकिन पृथ्वी समुद्र के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि पृथ्वी पर समुद्र है, समुद्र पर पृथ्वी नहीं। ठीक है, तो ये इसका वेन आरेख हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, हमें दिया गया है वेन आरेख बनाना है। वो मुद्रा, रुपया और डॉलर, इनका वेन आरेख हमें बनाना है। तो देखिए रुपया और डॉलर दोनों क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, तो इनका वेन आरेख बनेगा, ये हो गया रुपया और ये हो गया डॉलर। दोनों का संबंध नहीं है आपस में, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए रुपया और डॉलर दोनों क्या है, मुद्रा में है। दोनों मुद्रा होती हैं। रुपया भी एक मुद्रा है, डॉलर भी एक मुद्रा है, तो दोनों किस में आ जाएंगे, मुद्रा में आ जाएंगे। ये हो गया मुद्रा। मुद्रा है वो न तो रुपए में आ सकती है न डॉलर में। क्यों? क्योंकि रुपया मुद्रा है, लेकिन मुद्रा सिर्फ रुपया नहीं है, और भी बहुत सारी मुद्राएं हैं। और डॉलर भी मुद्रा सिर्फ डॉलर भी नहीं है, और भी बहुत सारी मुद्राएं हैं। तो ये वेन आरेख होगा इस प्रकार से। ठीक है, अब करते हैं अपन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वेन आरेख बनाना है। हाथी, भेड़िया, जानवर, इनका वेन आरेख बनाना। तो अब देखिए आप, हाथी और जो भेड़िया हैं दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो इनका वेन आरेख कैसे बनेगा? ये हो गया हाथी के लिए, ये हो गया भेड़िया। दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, दोनों के लिए वेन आरेख बन गया। अब देखिए दोनों हैं क्या, जानवर ही है ना, तो जानवर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हाथी और भेड़िया अलग अलग है। हाथी भेड़िया दोनों हैं क्या,
जानवर हैं तो जानवर में आ जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे हाथी हैं वो क्या है, जानवर हैं, और सारे भेड़िया हैं वो भी क्या है, जानवर हैं। लेकिन सारे जानवर हाथी नहीं है, और भी बहुत सारे जानवर होते हैं, और सारे जानवर भेड़िया भी नहीं है, तो और भी बहुत सारे जानवर होते हैं। तो ये जानवर है, ये हाथी या भेड़िया के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, हाथी और भेड़िया हैं वो जानवर के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बनाना है वेन आरेख, ग्रेनाइट, पेड़, पानी। इनका वेन आरेख बनाना है। तो देखिए, ग्रेनाइट है वो एक पत्थर होता है, पेड़ अलग है, तो दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ये पेड़ हो गया, मान लो ये हो गया ग्रेनाइट। और देखिए, ग्रेनाइट और पेड़ अलग अलग हैं, पेड़ और पानी भी अलग अलग है, और ग्रेनाइट और पानी भी अलग अलग है। तो पानी भी क्या हो जाएगा, इनसे अलग हो जाएगा। तो ये हो गया, तीनों में, इन तीनों में कोई संबंध नहीं है आपस में, उसके लिए वेन आरेख हो गया। ठीक है, ग्रेनाइट पेड़ से अलग है, और पानी है वो भी ग्रेनाइट से अलग है, और पेड़ भी पानी से अलग है, तो तीनों अलग अलग हैं, इनमें कोई संबंध नहीं है, इसके लिए वेन आरेख हो गया ये। अब देखिए, अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए, हमें वेन आरेख बनाना है। भारत, श्रीलंका, देश। अब देखिए, इसमें भारत और श्रीलंका हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो ये हो गया भारत और ये हो गया श्रीलंका। दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन दोनों हैं क्या, देश हैं, तो दोनों किस में आ जाएंगे, देश में आ जाएंगे। ये हो गया इसके लिए वेन आरेख। ठीक है, भारत है अलग है, श्रीलंका है वो अलग है, दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन दोनों हैं क्या, देश हैं, तो दोनों किस में आ जाएंगे, देश में आ जाएंगे। अब देश है वो भारत में नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि और भी बहुत सारे देश हैं, लेकिन जो पूरा भारत है वो क्या है, एक देश है। तो श्रीलंका है वो भी पूरा क्या है, एक देश है, लेकिन देश है वो श्रीलंका में नहीं आ सकता, क्योंकि और भी बहुत देश है ना। तो ये हो गया इसके लिए वेन आरेख। तो आज हमने जो तार्किक वेन आरेख है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, वो की आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और खुद से प्रैक्टिस करना। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।